हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो आपको सामने देखकर पता चल गया होगा आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक तथा करड़ी चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछली क्लासों में हमने अपना चैप्टर स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स हमने कंप्लीट किया। उसी कुछ बेस पर क्वेश्चन ये हमारा चैप्टर है घातांक तथा करड़ी, उसी बेस पर है, स्क्वायर रूट्स पे है। तो उसमें बहुत से क्वेश्चन है हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने देखा कि उसमें जो बहुत से क्वेश्चन हैं वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर से हैं। तो हमने सोचा कि सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर को क्यों ना इसके बाद सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर को किया जाए कंप्लीट, जिससे हमारे स्क्वायर रूट के जो चैप्टर थे और सर्ट्स एंड इंडाइसिस जब समझाएंगे तो हमारा अच्छे से दोनों चैप्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे, डाउट हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि सर्च एंड इंडाइसिस हम अपने चैप्टर पहले हम कंप्लीट करें और स्क्वायर रूट सभी कंप्लीट किया तो अच्छे से हम दोनों चैप्टर अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं स्क्वायर रूट चैप्टर में और स्क्वायर रूट के कुछ चैप्टर इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन। तो हमारी बुक आपको हम बताते हैं हर क्लास में, हमारी जो बुक थी वो डॉक्टर RS अग्रवाल से हम अपनी बुक कंप्लीट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो बुक उठाई है वो सारे बच्चों की एक ही डिमांड होती है, किसी से पूछ लेना, डॉक्टर RS अग्रवाल, ये बेस्ट बुक होती है। इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, हर टॉपिक पर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारा ये इसमें अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स चल रहा था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट 5वां चैप्टर चल रहा था, लेकिन अब हम नवा चैप्टर घातांक एवं करड़ी कराएंगे, क्योंकि इससे हमें दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने घातांक और करड़ी के बारे में। तो देखिए हम चैप्टर निकाल लेते हैं घातांक और करड़ी। तो देखिए घातांक और करड़ी क्या होता है। तो करड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्ट्स, करड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम सर्ट्स, करड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्ट्स और घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडाइसिस, घातांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडाइसिस। अर्थात देखते हैं इस चैप्टर के बारे में हम सीखते हैं कुछ। तो देखिए सर्ट्स क्या होता है। तो पहले तो हम सर्ट्स के बारे में सीखते हैं। सर्ट्स, तो सर्ट्स क्या होता है हमारा, पहले तो हम सर्ट्स देखिए, सर्ट्स को हम हिंदी में बोलते हैं करड़ी, करड़ी, सर्ट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, करड़ी। तो सर्ट्स बोलते हैं। तो सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है, सर्ट एक ऐसी अपरिमेय संख्याओं का एक संख्या होती है। तो सर्ट्स अर्थात करड़ी क्या होता है, तो सर्ट्स एक अपरिमेय संख्या होती है, सर्ट्स एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। सर्ट्स एक अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या के बारे में बता दे रहे हैं। तो जो अपरिमेय संख्या होती है हमारी, हेडिंग डालते रहें और अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो एक नॉन परफेक्ट संख्या, एक नॉन परफेक्ट संख्या, नॉन परफेक्ट संख्या, एक नॉन परफेक्ट संख्या, यह एक नॉन परफेक्ट नंबर, इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। एक नॉन परफेक्ट संख्या या एक नॉन परफेक्ट संख्या या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। अर्थात जिसका हम सटीक आंसर या उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते, जिस संख्या का हम सटीक आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, वह एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात ये नॉन परफेक्ट संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं, जैसे √2, यह एक नॉन परफेक्ट नंबर है, यह नॉन परफेक्ट नंबर है, अर्थात यह एक रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अर्थात इसकी रिकरिंग होती रहेगी, ये चलता रहेगा। जैसे एक नंबर हमने लगा लिया √5, यह भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर है यह, और यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक और मान लेते हैं x + √y, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या अर्थात नॉन परफेक्ट संख्या है। तो सर्ट्स और करड़ी भी क्या होती है, सर्ट्स एक अपरिमेय संख्या ही होती है, करड़ी एक अपरिमेय संख्या होती है।
जैसे ए की पावर, जैसे अब करड़ी के बारे में आ जाते हैं, तो करड़ी के बारे में आ जाते हैं, जैसे एन की पावर ए है, अर्थात ए की पावर एन है, ए की पावर एन है, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/n, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/n, यही करड़ी कहलाती है। यह एक हमारी अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए यह एक हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर है, यह हमारी अपरिमेय संख्या, अर्थात इसी क्रम को हम करड़ी कहा जाता है, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम करड़ी कहते हैं, इसी को करड़ी कहते हैं, करड़ी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, करड़ी, अर्थात इसी को हम करड़ी कहते हैं, अर्थात ये नोट डाउन करते जाएं अपनी कॉपी पे, नोट डाउन करते जाएं, अच्छी फेयर कॉपी बना लें हम। और आज हम करड़ी और घातांक के बारे में सीखेंगे। अर्थात करड़ी क्या होती है, करड़ी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बाई क्यूब रूट ए फोर्थ रूट ए फिफ्थ रूट ए, ये सब करड़ी कहलाती हैं, ये सब करड़ी कहलाती हैं। ये फिफ्थ रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ये हमारा क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया हमारा, ये भी हमारा क्यूब रूट हो गया, ये हमारा फोर्थ रूट हो गया, ये हमारा फिफ्थ रूट हो गया, इसी प्रकार हमारा सिक्स रूट, ये सब करड़ी कहलाती हैं। ये हमारा कहलाता है करड़ी, अर्थात ये हमारी सब करड़ी कहलाती है, इसे हम करड़ी बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर ए रूट है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अच्छा रूट ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, और क्यूब रूट ए को लिख सकते हैं हम 1/3, और फोर्थ रूट ए को लिख सकते हैं हम ए की घात 1/4, और 5 रूट ए को लिख सकते हैं हम ए की पावर 1/5। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम करड़ी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं करड़ी। तो करड़ी के हमारे कुछ नियम होते हैं, तो पहले हम करड़ी के नियम जान लेते हैं, करड़ी के हम अपनी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो करड़ी की प्रॉपर्टीज देखिए, करड़ी की प्रॉपर्टीज। तो करड़ी के नियम देखिए, करड़ी के नियम, तो रूल ऑफ शॉर्ट्स। तो करड़ी के नियम देखिए, करड़ी का क्या नियम है, यदि ए की पावर √n लिखा है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, ए की पावर 1/n। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि ए बी की पावर n लिखा है, तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं, अर्थात √a की पावर n इंटू बी की n√b, n√a लिख सकते हैं और n√b लिख सकते हैं। इसे हम तोड़ के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी की पावर 1/n, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है वो n√a/b, n√a/b है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, n√a और n√b, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, n√a और n√b, अर्थात हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a/b की घात 1/n, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है यदि n√a की घात n लगी है, n लिखा है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे a, तो ये हमारा a ही रहेगा। क्यों a रहेगा, पहले ये देख लीजिए। तो a की पावर क्या होता है 1/n, और घात लगी हमारी n से n डिवाइड हो गया, तो हमारा ये आ गया a, तो हमारा ये आ गया। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है।
पांचवी प्रॉपर्टी हमारी देखिए सर्ट्स एंड इंडाइसिस की पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, यदि nth रूट ए है, यदि nth रूट ए है और इसकी पावर m है, इसकी पावर m है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/n इंटू m। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर m/n। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर m/n। तो ये करड़ी के हमारे नियम होते हैं, ये करड़ी के हमारे रूल होते हैं। करड़ी के रूल आपको कैसे लगे, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर पूछ लें अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट देखिए करड़ी। अब करड़ी के और क्या नियम होते हैं और प्रॉपर्टी देखिए, करड़ी की हमारे और प्रॉपर्टीज देखिए आप। करड़ी की प्रॉपर्टीज दी, यदि हमारा लिखा है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यदि ए की पावर हमारी 5 लगी है, यदि ए की पावर 5 लगी है और उसका होल स्क्वायर होता है स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, जो स्क्वायर लगा होता है इसे बोलते हैं हम घातांक, इसे बोलते हैं हम घातांक अर्थात इंडाइसिस, इसे हम बोलते हैं इंडाइसिस, इसे इंडाइसिस। और ये 5 है, इसे बोलते हैं हम करड़ी, इसे बोलते हैं हम करड़ी, सर्ट्स, इसे बोलते हैं हम सर्ट्स। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम सर्ट्स बोलते हैं, इसे हम सर्ट्स बोलते हैं। अच्छा, ए का 5वां रूट, ए का 5वां रूट, इसे हम बोलेंगे ए का 5वां रूट, हम इसे बोलेंगे ए का 5th रूट, ए का 5th रूट। तो इसे हम ए का 5th रूट बोलेंगे, अर्थात ए का हम 5th रूट बोलेंगे। और उसके ऊपर ये स्क्वायर लगा है, उसके ऊपर हमारा ये 2 लगा है, तो ये तो हमारी हो गई घात, इसे तो हम बोलते हैं घात। और इसे बोलते हैं हम सर्ट्स अर्थात करड़ी, इसे हम बोलते हैं करड़ी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो ए और ये हमारा पट चल जाता है 1/5, 1/5 और ये स्क्वायर है, ये हमारा गुणा में आ जाएगा। तो अर्थात ये हमारा आ जाता है ए की पावर 2/5, ए की पावर 2/5 ये हमारा होता है, ये हमारा ये होता है ए की पावर 2/5। इसी बेस पर हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम और समझाते हैं, इसी बेस पर हम अब आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, यदि हमारा रूट 2 की पावर रूट 5th रूट 2 है, 5th रूट 2 है, 5th रूट 2 है और उसकी पावर है हमारा 4, उसकी पावर है हमारा 4, उसकी पावर हमारा 4 और हमारा 6 रूट दे रखा है, और हमारा 6 रूट देख रखा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए हमारा। तो 2 की 5th रूट है, तो 2 1/5, 2 की पावर 1/5 आ गया, 2 की पावर 1/5 आ गया। गुणा में क्या लगा हमारा, घात क्या लगा 4, तो ये गुणा में आ गया, ठीक है। अब 6 रूट है, तो 6 रूट 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर कट रहे हैं तो काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, अर्थात 2 की पावर जो हमारा आएगा, 2 की पावर जो हमारा आएगा वो 2/5 2/15, 2/15 अर्थात हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15 रूट, 15वां रूट, 2 का 15वां रूट और इसका स्क्वायर, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया तो इसी आधार पर हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी आधार पर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। तो देखिए रूट 5 की पावर 6, रूट 5 की पावर 6 और उसका स्क्वायर 3 या 4 ले लेते हैं उसका स्क्वायर, फिर उसका रूट 7th रूट, इसका 7th रूट और उसका 7th रूट, उसका 7th रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो 5 रूट 1/6 आ गया हमारा, यहाँ से तो आ गया 5 रूट 1/6 इंटू कितनी 4 घात लगी है, इंटू 7th रूट है तो 1/7 आ जाएगा। काट देंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, अर्थात 5 और 7 3 21, 2/21। तो इसे इस प्रकार से 21 रूट 5 का 21वां रूट का स्क्वायर, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम इसी बेस पर एक क्वेश्चन हम आपको और करवाते हैं जिससे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए, जिससे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस पे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा और देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ, एक क्वेश्चन है हमारा रूट
5 की क्यूब रूट का स्क्वायर 4/5 का 7th रूट का स्क्वायर 5 और का 5th रूट। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 5 का क्यूब रूट है, 5 का क्यूब रूट है तो 5 का 1/3 इंटू घात कितनी लगी है, 4/5 घात लगी है तो 4/5 लिख देंगे। इंटू इसका कितना 7th रूट तो 1/7 लिख देंगे। उसकी घात लगी है हमारी 5 और उसका जो रूट है हमारा 1/5 काट देंगे। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और अब नहीं कट रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की घात 4 एकम 4 और यहाँ से आएगा 5 3 15 और 15 7 105, 15 7 105 अर्थात यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमने एक्सप्लेन किया, एक्सटेंड किया, ऐसे खोला। तो ये हमारी हो गई करड़ी, ये हमारी करड़ी और घात हो गई। अब हम सीखते हैं घात की प्रॉपर्टीज ऑफ घात, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ घातांक। तो घातांक की प्रॉपर्टी सीखते हैं। तो देखिए ये तो हमें सर्ट्स की प्रॉपर्टीज थी, करड़ी की थी। करड़ी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टी करड़ी की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्टी की करड़ी भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए करड़ी के आधार पर हम 2-4 एग्जाम्पल और करा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो एग्जाम्पल भी देखिए करड़ी के, तो हम करड़ी के एग्जाम्पल आपको कराते हैं। तो करड़ी के हम कुछ एग्जाम्पल और कराते हैं आपको। तो करड़ी के हम कुछ अब जाकर और कराते हैं। करड़ी सर्ट्स से चल रहा है, बस सर्ट्स के बारे में सीख रहे हैं हम, करड़ी के बारे में सीख रहे हैं। तो हमने अभी आपको पहली प्रॉपर्टीज करड़ी की जो बताई थी वो बताई थी हमने ए का nth रूट, ए का nth रूट होगा तो हम उसे इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो इसका एग्जाम्पल देखते रहिए साथ में, इसका साथ में हम एग्जाम्पल भी दिखाते जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, यदि 5 का रूट है 7th रूट, 7th रूट है 5 का 7th रूट है हमारा, 5 का 7th रूट है हमारा, तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं 5 की घात 1/7। तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की घात 1/7। तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की घात, समझ गए होंगे। 5 का 7th रूट को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/7। इस प्रकार हम चेंज कर दिया, हमने घात में से चेंज कर दिया, हमने करड़ी को हमने घात में चेंज कर दिया, करड़ी को हमने घात में। दूसरी प्रॉपर्टीज हमने अभी आपको लिखवाई थी, अभी देखें ऊपर, अभी ऊपर देखें, ऊपर ही आपने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी होगी, रूट ए बी की घात ए बी का रूट ए बी का nth रूट, nth रूट ए बी का nth रूट। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए का nth रूट इंटू बी का nth रूट। तो ए का nth रूट लिख सकते हैं और बी का nth रूट लिख सकते हैं। अर्थात हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी का हम 1/n, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसे। तो देखिए अब इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे यहाँ लिखा है हमारा, यदि यहाँ हमारा लिखा है 15 की रूट हमारे यहाँ लिखा है 15 का रूट लिखा है 5, 5th रूट, 15 का 5th रूट लिखा है, तो हम इसे इस प्रकार कर लिख सकते हैं। तो हम 15 को तोड़ सकते हैं, हम 15 को 5 3 15 में तोड़ सकते हैं, 5 3 15 में तोड़ सकते हैं। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं √5 का 5th रूट इंटू √3 का 5th रूट, √3 का 5th रूट। अर्थात दोनों रूट समान है, 5th रूट है, तो अर्थात दोनों की हम मल्टीप्लाई करके इस प्रकार लिख सकते हैं 5 3 15। और हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 15 की घात 1/5, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15 की पावर 1/5। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15 की पावर 1/5। आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे ये एग्जाम्पल। थर्ड हमने प्रॉपर्टीज इसकी बताई थी, थर्ड प्रॉपर्टीज जो हमने बताई थी आपको, थर्ड प्रॉपर्टीज जो हमने अभी आपको बताई थी वो थी हमारी √a/b,
अंडर रूट ए अपॉन बी का nth रूट, nth रूट ए अपॉन बी का nth रूट। तो हम इसे हमने बताया था अभी, हम इस पर लिख सकते हैं। तो ए का nth रूट और अपॉन बी का nth रूट। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए का nth रूट और हम बी का nth रूट लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं इसे ए बी की पावर 1/n, ए बी की पावर 1/n भी लिख सकते हैं हम, ए बी की पावर 1/n। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ, तो एक एग्जांपल हमने आपके समक्ष ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। यदि 5/3 की पावर यदि n है, यदि nth रूट है, इसका रूट है हमारा 5th रूट है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट ए का 5th रूट अर्थात रूट 5 का 5th रूट और अर्थात रूट 3 का 5th रूट। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5/3 का 1/5, 5/3 का 1/5 हम इस प्रकार इस प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी जो थी वो थी हमारी चौथी प्रॉपर्टी, अभी हमने आपको बताई थी, वो हमारी ये प्रॉपर्टी थी चौथी वाली। देखें, चौथी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, विथ एग्जाम्पल दे रहे हैं, विथ एग्जाम्पल के प्रॉपर्टीज देखिए हमारी। तो ए का nth रूट की पावर n, ए का nth रूट की पावर n, तो ये हमारा ए होता है, अभी हमने बताया ए होता है। तो इसके आधार पर हमारा एग्जाम्पल देखिए, इसके आधार पर हमारा एक एग्जाम्पल देखिए। यदि टू का हमारा 6 रूट है, 6 रूट है, 2 का हमारा 6 रूट है और उसकी पावर भी हमारी 6 लगी है, तो कैसे होगा? तो दो की 6 रूट है तो 1/6 और पावर लगी है हमारी 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारा 2। तो क्या आ गया हमारा 2। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी, ये भी हमने एग्जाम्पल सहित आपको समझाया, एक प्रॉपर्टीज़ हमारी और थी, तो वो भी देखिए हमारी एक प्रॉपर्टीज़ और थी। 6 प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या थी? 6 प्रॉपर्टीज़ थी। यदि ए का nth रूट है और उसकी पावर है m, यदि ए का nth रूट है तो उसकी पावर है m, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए की पावर m/n। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए की पावर m/n। तो हमें इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए की पावर m/n। तो देखिए हम इसके आधार पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि रूट 6 की पावर 5 है और उसका जो स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 6 की पावर 2/5, 6 की पावर 2/5 हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने अभी आपको 6 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उसके बारे में हमने अभी आपको बता दिया। अब हम इसके आधार पर एक प्रॉपर्टीज़ और बता रहे हैं, 7 प्रॉपर्टीज़ और बता रहे हैं। 7 प्रॉपर्टीज़ देखिए हमारी, 7 प्रॉपर्टीज़ दे दी। यदि ए की पावर -n है, यदि ए की पावर -n है, ये घातांक में बताएंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी घातांक की है, घातांक में बताएंगे ये हम घातांक। ये प्रॉपर्टी हमारी करड़ी की 6 प्रॉपर्टीज़ थी। तो विद एग्जाम्पल से हमने करड़ी की प्रॉपर्टीज आपको समझाई, विद एग्जाम्पल समझाई। अब देखिए हमारा अब इंडाइसिस, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है इंडाइसिस, घातांक। अब हम घातांक के बारे में सीखते हैं। तो देखिए अब हमारा घातांक देखिए इंडाइसिस। अब हम घातांक के बारे में आपको समझाते हैं। तो देखिए घातांक क्या होता है, तो अच्छे से समझिए घातांक क्या होता है। चलिए आप समझते हैं घातांक अर्थात इंडाइसिस के बारे में। तो घातांक के क्या नियम होता है, घातांक के नियम देखते हैं और घात देखते क्या। यदि हमारी ए की पावर n है तो इसे हम घात बोलते हैं, इसे हम घातांक बोलते हैं और इसे हम आधार बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आधार, इसे हम आधार बोलते हैं। और करड़ी तो हमने बता दिया है। तो अगर इसके ऊपर हमारा ये लगा है n और इसके ऊपर लगी है हमारी y, इसके ऊपर y लगी है, तो y को तो बोलते हैं हम घातांक, y को घातांक बोलते हैं। और ये आधार हो गया और इसे बोलते हैं हम करड़ी, इसे बोलते हैं n को बोलते हैं हम करड़ी।
अर्थात बाई हो गया हमारा घातांक, बाई हो गया हमारा घातांक, और n हो गया हमारी करड़ी, n हो गया हमारी करड़ी, और a हो गया हमारा आधार, a हो गया हमारा आधार। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, a की घात बाई, a की घात बाई और a का nth रूट, a का nth रूट। तो हम इसे पढ़ेंगे a की घात बाई। तो हम इसे किस प्रकार हम रीड करेंगे, तो a की घात बाई, a की पावर भी बोल देते हैं, इसे पावर भी बोल देते हैं हम। तो a की पावर बाई और इसे हम बोलेंगे a का nth रूट, a का nth रूट। तो हम इसे बोलेंगे a का nth रूट। अब हम घातांक अर्थात इंडाइसिस के हम रूल देखते हैं, नियम। घातांक अर्थात इंडाइसिस के नियम देखते हैं, ये नोट डाउन कर लिया। अब घातांक अर्थात इंडाइसिस के नियम देखते हैं। तो रूल ऑफ इंडाइसिस अर्थात घातांक के नियम। अब हम देखते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम देखिए, हम विथ एग्जाम्पल के साथ आपको घातांक के नियम बताएंगे हम। विथ एग्जाम्पल के साथ घातांक के नियम, घातांक के नियम विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। तो देखिए हमारे अब घातांक के नियम। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी घातांक की जो है, पहली प्रॉपर्टी जो घातांक की है, यदि हमारी a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, अर्थात आधार हमारे दोनों समान हैं, आधार हमारे दोनों समान है। a की घात यदि 5 है, a की घात 5 है, अर्थात और दूसरे में a की घात यदि हमारी n है, अर्थात हमारे आधार समान है, तो हमें ये हमारी प्रॉपर्टी आपस में, घातें हमारी आपस में जुड़ जाती हैं। जब हमारे आधार समान होते हैं, जब हमारे आधार अर्थात बेस समान होते हैं, तब घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। जब हमारे आधार समान होते हैं, आधार जब हमारे समान होंगे, आधार जब हमारे समान होते हैं, तो घातें हमारी जुड़ जाती हैं। अर्थात जब आधार समान होते हैं, लिख लें कॉपी में, जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं, समान होते हैं, तब घात आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अर्थात जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 5 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर यदि 3 है, तो आधार हमारे दोनों समान होंगे, आधार समान होंगे, अर्थात 5 की पावर 6 प्लस 3 आ जाएगा, अर्थात 5 की पावर 15, 5 की पावर 9 लिख सकते हैं, 6 और 3 9, 5 की पावर 9 लिख सकते हैं। यही हमारा एग्जाम्पल, यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके बारे में हम अब आपको बताते हैं। जिस प्रकार यदि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और यदि घातें हमारी ऐड हैं तो आधार हमारे। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है हमारी, यदि आधार की गुणा, यदि a की पावर m हो, अर्थात और a की पावर n हो, यदि a की पावर n हो और a की पावर n हो गुणा में, तो ये हमने बता दिया घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया, घातें जुड़ जाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज है हमारी, वो है यदि a की पावर n m और बटे a की पावर यदि n है, तो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि a की पावर m है और a की पावर n है बटे में, तो ये a की पावर n जब ऊपर जाती है, तो इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी, इससे पहले की प्रॉपर्टी में एक और बताते हैं। इससे पहले एक प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि a की पावर n है, यदि a की पावर n है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 बटे a की पावर माइनस n, 1 बटे माइनस n। जब ऊपर जाएगा ये, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो a की पावर n हो जाएगा। जब से ये ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर माइनस n। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं,
1/a की पावर -n। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। यदि a की पावर n, यदि 5 की पावर यदि हमारी 4 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/5 की पावर -4। अर्थात यदि हमारी 5 की पावर -4 है तो वो ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/5 की पावर -4। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/5 की पावर -4। इसे प्रकार भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी इसी बेस पर थर्ड प्रॉपर्टीज है। अब देखिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड नियम क्या कहता है घातांक का। यदि a की पावर हमारी m बटे और a की पावर हमारी n है, यदि a की पावर हमारी m और a की पावर हमारी n है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं a की पावर n, और जो a की पावर n है जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो a की पावर -n। तो हम ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। इसका एग्जाम्पल एक देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। यदि 5 की पावर हमारी 4 है और 3 की पावर हमारी 2 है, 5 की पावर हमारी 4 है और यहाँ हमारी 5 की पावर नीचे है 2, नीचे हमारी 5 की पावर 2 है, क्योंकि आधार हमारे दोनों समान है, आधार हमारे दोनों समान है। तब हमारे जो ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा 5 की पावर 4 -2, अर्थात 5 की पावर 4 में 2 है 2, और 5 को जब लगेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तब हमारा आ जाएगा 25। ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टीज़। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज हो गई जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज होगी। अब हम अपनी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिए हमारी क्या कहती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब देखिए आप चौथी प्रॉपर्टीज, चौथी प्रॉपर्टीज देखिए आप। देखिए चौथी प्रॉपर्टी, यदि ए बी की पावर, यदि हमारी ए और बी की पावर यदि हमारी n है, यदि हमारी a और b की पावर n है, तो हम इसे इस प्रकार अलग खोल के लिख सकते हैं। अर्थात a की पावर n लिख सकते हैं हम, और हम b की पावर n लिख सकते हैं। अर्थात हमारी a और b की जो पावर है वो घात है वो समान है, हमारी n है, तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की घात n इंटू b की घात n। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसे। यदि हमारी एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारे यहाँ पर लिखा है 15 की पावर n लिखा है, हमारा लिखा है यहाँ 15 की पावर n, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो 5 की पावर n इंटू 3 की पावर n, अर्थात पावर हमारी घात हमारी समान है तो n हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। a और b की मल्टीप्लाई 5 है 15 आ जाएगा। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये प्रॉपर्टीज। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो 5 प्रॉपर्टीज देखिए हमारी। 5 प्रॉपर्टीज क्या कहती है, तो अच्छे से समझिए 5 प्रॉपर्टीज क्या कहेगी। तो यदि हमारी a की घात m, यदि हमारी a की घात m और उसकी होल घात n लगी है, यदि हमारी a की घात हमारी m है और उसकी होल की पावर हमारी n लगी है, घात के ऊपर यदि घात है, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है। अर्थात a की पावर mn लिख सकते हैं, m इंटू n। अर्थात घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा, तो घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है। तो घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है, घातों की गुणा हो जाती है। घात के ऊपर घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। अर्थात इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 2 की पावर 3 हो और उसकी पावर 2 की पावर 3 हो और उसकी पावर 4 हो,
अर्थात घात के ऊपर घात हो तो हमने क्या करता, घात में गुणा हो जाएगी तो 3 × 4 हो जाएंगे, तो 3 चौक 12 अर्थात 2 की घात 12, अर्थात 2 की घात 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमारा और देखिए, यदि 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 है और घात के ऊपर घात 2 है तो 2 दूनी 4, तो 5 की घात 2 × 2 अर्थात 5 की घात 4। तो इसका आ जाएगा 55, 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 125 पंजे 55, 25 5 7 लाख 2 5 10 2 12 2 5 625। तो ये हमारा इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज हमारी एग्जाम्पल से हमने बताई। ये 5वीं प्रॉपर्टीज थी हमारी, 5वीं प्रॉपर्टीज थी। छठी प्रॉपर्टीज देखिए अब हमारी, छठी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, छठी प्रॉपर्टीज देखिए हमारी, छठी प्रॉपर्टीज क्या कहती है। तो एक प्रॉपर्टीज हमारी एक और है, एक प्रॉपर्टीज देखिए हमारी, यदि तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो देखिए, यदि हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है, यदि a की पावर हमारी m और m की पावर यदि n है, यदि घात के ऊपर घात हो, यदि a की पावर m और m की पावर यदि n है तो हमें इसे इस प्रकार हम लिखेंगे। तो एक से हम इस प्रकार लिखेंगे a की पावर m × m अर्थात n बार, n टाइम, अर्थात n टाइम। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। अर्थात इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है, यदि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 है तो हम इस प्रकार लिखेंगे 3 की पावर 2 बार, 3 की पावर 2 बार लिखेंगे तो 3 × 3 9 अर्थात 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर होगा। अर्थात ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। समझ में आई होगी, अच्छे से आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। एक प्रॉपर्टीज हमारी और है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, 7 प्रॉपर्टीज, 7वीं प्रॉपर्टीज देखिए, नियम देखिए 7 में, यदि a की पावर 0 है, यदि किसी की घात 0 है, किसी भी नंबर्स की घात 0 है, किसी भी नंबर की चापूर्णांकों चाहे नॉन परफेक्ट परफेक्ट किसी की भी घात यदि 0 है तो उसका मान 1 आएगा, हमेशा से उसका मान 1 आएगा। यदि 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा, यदि 5 की घात 0 है, यदि 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा, यदि 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। तो ये हमारी 7 प्रॉपर्टीज घातांक का नियम होगा, घातांक की प्रॉपर्टीज होगी 7। अब हम बताएंगे कि करड़ी का तुलना, कंपैरिजन, तुलना बताएंगे। 2 नंबर तुलना, करड़ी घातांक एवं करड़ी की तुलना बताएंगे। कल की क्लास में घातांक करड़ी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया करें, लाइक करके बताएं, कमेंट में जरूर बताएंगे कि किस प्रकार का और आप अच्छे से जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, अपनी राय एडवाइस जरूर दें। और तब तक के लिए थैंक यू।